हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम बाजी। तो आज हम लोग टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइट में जो दो पोएम दिए गए हैं उनमें से पहला पोएम जो है हमारा हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे लिखा है कैरोलिन वेल्स ने, उसे आज हम लोग कवर करेंगे। तो ये जो पोएम है ये एक ह्यूमरस पोएम है, यानी जब भी किसी सिचुएशन को हम लोग मजाकिया अंदाज में उसको कवर करें तो उसे ह्यूमरस बोला जाता है। तो ये एक ह्यूमरस पोएम है, यानी यहाँ पे डेंजरस सिचुएशंस को मजाकिया अंदाज में समझाने की कोशिश की गई है, जिसे बखूबी निभाया है कैरोलिन वेल्स ने अपने इस पोएम में, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ओके, इसमें डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे इन अ ह्यूमरस वे। तो चलिए हम लोग अपने पोएम पे आ जाते हैं। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल इन द ईस्ट, जब कभी भी आपको मौका मिले ईस्ट के, जो वर्ल्ड के ईस्ट वाला पार्ट है, उसके जंगल्स में जाने का, एंड इफ़ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और उसी समय आपको वहाँ पे घूमते समय, एडवांस करते समय वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा और टॉनी बीस्ट मिले। टॉनी यानी येलोइस कलर का जानवर मिले और बहुत ही बड़ा हो साइज़ में। इफ़ ही रोर एट यू एज यू आर डाइंग, ओके, और वो आपके ऊपर इस प्रकार से रोर करे, दहाड़े, कि आप एकदम मृत्यु के कगार पे पहुंच जाएं। यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, तब आप ये समझिए कि ये क्या है, एक एशियन लायन है। अब हम लोग अगले स्टेंजा पे आ जाते हैं। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और उसी प्रकार से अगर आप कहीं रोम कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, और नोबेल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, और उसी समय एक बहुत ही नोबेल, बहुत ही उच्च श्रेणी का एक जंगली पशु आपसे मिलता है, आपको ग्रीट करता है, विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। ओके, तो उसके शरीर का जो पूरा भाग होगा वो येलोइश होगा और उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होंगे। हम लोग देखें कि टाइगर के ऊपर किस प्रकार से उसका पूरा बॉडी क्या होता है, येलो कलर का होता है, और उसके ऊपर ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स होते हैं, धारियाँ होती हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, आप लोग सिर्फ ये नोटिस करें कि क्या वो आपको खाता है या नहीं। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, और यही सिंपल रूल है जो आपको बताएगा कि किस प्रकार से आप लोग बंगाल टाइगर को डिसर्न कर सकते हैं, यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, आगे आते हैं हम लोग पोएम में। इफ़ ट्रॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू, अब उसी प्रकार से अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी इधर उधर घूम रहे हैं, उसके बाद हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं। वैसे ही आप लोग क्या करते हैं, एक बीस्ट को देखते हैं, बहुत ही बड़े जानवर को देखते हैं, हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उसका जो बैकग्राउंड है, हाइड जो है उसका, उसके ऊपर हम लोग क्या देखते हैं, पेपर्ड है। ओके, स्पॉट्स है बहुत सारे। एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, ओके, तो यहाँ पे देखेंगे वो आपके ऊपर छलांग लगाएगा। यू विल नो इट इज़ लेपर्ड, अब जैसे ही वो आपके ऊपर छलांग लगाए, एक स्पॉटेड एनिमल, एक बीस्ट, तो आप लोग समझ जाइए कि वो क्या है, एक लेपर्ड है। ओके, इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन। अब यहाँ पे जितना भी ज़्यादा हम लोग पेन में चिल्लाएंगे उतना ही ज़्यादा वो हमारे ऊपर गुर्राएगा और हमारे ऊपर और ज़्यादा आक्रामक हो जाएगा। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, तो वो हमारे ऊपर उतना ही ज़्यादा छलांगे लगाएगा और उतना ही ज़्यादा हमें घायल करेगा। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अब हम लोग जब कभी भी अपने घर के आसपास या यार्ड में घूम रहे होंगे, ओके, घर के बाहर जो छोटा सा लॉन होता है उसे यार्ड कहा जाता है। यू मिट अ क्रिएचर देयर, तो वहाँ पे हम एक प्राणी से मिलेंगे, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत ही कस के गले लगाएगा। बी श्योर इट इज़ बियर, तब आप लोग क्या समझे कि वो क्या है, एक बियर है। इफ़ यू हैव एनी डाउट आई गेस, अब अगर आप लोगों को कोई डाउट हो, है ना, उसे पहचानने में, उसे आइडेंटिफाई करने में आप लोग किसी डाउट में अभी भी हो, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कारिस, तो वहीं पे क्या होगा, वो एक बार और आपको हग करेगा जेंटली। ओके, आगे आते हैं पोएम में हम लोग।
दाउ टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे। ओके, अब जो भी जानवर शिकार करके खाना खाते हैं उन्हें बीस्ट ऑफ प्रे कहा जाता है। तो अब यहाँ पे जब भी डिस्टिंग्विश करने का बात आएगा यानी पहचानने का बात आएगा बीस्ट ऑफ प्रे में, जो जानवर शिकार करके खाते हैं उनमें, तो अ नॉवाइस माइट नॉन प्लस। ओके, तो कोई भी जो नॉवाइस होगा, नॉवाइस यानी जो पहले पहले जॉब करता है या फिर कह सकते हैं कि नौसिखिया कोई होगा, तो वो क्या करेगा, उसे पहचानने में, जो बीस्ट ऑफ प्रे होंगे उन्हें पहचानने में वो नन प्लस होगा यानी कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, वो समझ नहीं पाएगा कि कौन सा जानवर यहाँ बीस्ट ऑफ प्रे है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हयाना दस। तो आखिर जब भी अगर हम लोग कोई बात करें क्रोकोडाइल या हयाना का, तो हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। हयाना कम विथ मेरी स्माइल्स। अब जब भी कभी हयाना किसी भी अपने प्रे को देखता है यानी शिकार को देखता है, तो उस समय वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ओके, बट इफ़ दे विप दे आर क्रोकोडाइल्स। अब वहीं पे जो बीस्ट ऑफ प्रे जो दूसरा है हमारा क्रोकोडाइल, वो क्या होगा, वो अपने शिकार को देखेगा तो आंसू बहाना शुरू कर देगा। तो हम लोगों ने ऐसा पढ़ा भी है कि मगरमच्छ के आंसू जो होते हैं वो झूठे होते हैं, तो वही है ये यहाँ पे क्रोकोडाइल्स टीयर। द ट्रू कैमेलियन इज़ ए स्मॉल। अब हम लोग अगले स्टेंजा पे आ गए और यहाँ पे एक कैमेलियन जो कि नेचर के अकॉर्डिंग अपना कलर बदलने में बहुत ही पारंगत होता है, उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो ये ट्रू कैमेलियन जो होता है वो बहुत ही, उसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो ट्रू कैमेलियन होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, स्मॉल होता है। अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग्स, एकदम लिजार्ड के जैसा लगेगा आप लोग को देखने में, छिपकली के जैसा, जैसा हम लोगों ने अपने घरों में देखा होगा। ही हैज़ेंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई भी कान नहीं होते हैं। ओके, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और ना ही उसके कोई पंख होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री इट इज़ द कैमेलियन यू सी। ओके, अगर आप लोगों को ट्री पे कुछ भी ना दिखाई दे, क्यों कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो तो अपना रंग क्या करेगा, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के जैसा ढाल चुका होगा। तो अगर हम लोग कुछ भी ट्री के ऊपर नहीं देख पाते हैं, ठीक है, सिर्फ इस कैमेलियन को छोड़ के, यहाँ पे देखिए टी के बाद इज लिखा हुआ है, तो ये क्या है, इट है। इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कैमेलियन होगा। ओके, तो यहाँ पे कैमेलियन की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या देखें हम लोग। कैमेलियन जो होता है वो स्मॉल होता है, लिजर्ट के जैसा होता है देखने में, उसके कान नहीं होते हैं, उसका कोई विंग नहीं होता है। ओके, तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक वाला जो भी एनिमल होगा, जो भी क्रिएचर होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कैमेलियन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत ही ह्यूमरस अंदाज में देखा कि किस प्रकार से हम लोग एनिमल्स को, वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, कैसे डिसर्न कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग आगे आ जाते हैं अपने पोएटिक डिवाइसेस पे। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले राइमिंग स्कीम हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे राइमिंग स्कीम हमारा, तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस। ओके, इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस, तो चांस हम लोग क्या करते थे राइमिंग स्कीम में, इंड वाले देखते थे कि सेम साउंड कौन कर रहा है। तो चांस को अगर हम लोग ए मान लेंगे, तो चांस के जैसा और कौन सा साउंड कर रहा है, तो एडवांस साउंड कर रहा है, तो इसे भी ए मान लेंगे। अब आगे देखेंगे तो ईस्ट है, तो ईस्ट को अगर हम लोग बी मान लेंगे, तो ईस्ट के जैसा क्या साउंड कर रहा है, बीस्ट साउंड कर रहा है, तो इसे बी मान लेंगे। फिर डाइन, तो डाइन को हम लोग सी मान लेंगे, डाइन के जैसा कौन साउंड कर रहा है, लाइन से साउंड कर रहा है, तो इसे सी मान लेंगे। ओके, अब हम लोग आगे आते हैं अपने अगले स्टेंजा में। तो अगले स्टेंजा में आके देखते हैं क्या होगा यहाँ पे राइमिंग स्कीम हमारा। तो यहाँ पे जैसे राउंड है, तो राउंड ए मान लेते हैं इसे हम लोग। अब राउंड के जैसा साउंड कौन सा कर रहा है, तो ग्राउंड साउंड कर रहा है, तो इसे भी ए मान लेते हैं। यू है यहाँ पे, यू को हम लोग क्या मानेंगे, यू को हम लोग यहाँ पे बी मान लेते हैं, और यहाँ पे जो फोर्थ लाइन है वहाँ पे भी बी हो जाएगा यू, क्योंकि 2 बार रिपीट है। फिर लर्न, लर्न को हम लोग सी मान लेंगे, और डिसर्न भी क्या हो जाएगा, लर्न के जैसा साउंड कर रहा है, तो इसे भी हम लोग सी मान लेंगे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा राइमिंग स्कीम हो गया ए बी सी सी। अब यहाँ पे आगे भी जो भी लाइंस होंगी उन सभी में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे सेम ही प्रकार के यहाँ पे हम लोग को राइमिंग स्कीम दिखाई देगा। और भी हम लोग एक दो स्टेंजा और देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे थर्ड स्टेंजा पे हम लोग आ जाते हैं। तो थर्ड स्टेंजा पे जैसा व्यू है, तो व्यू को हम लोग ए ले लेंगे। तो व्यू के जैसा कौन साउंड कर रहा है, प्रिपर्ड, यू,
लेपर्ड, व्यू के जैसा यू साउंड कर रहा है तो इसे भी ये मान लेंगे। फिर पेपर्ड को पी मान लेंगे अगर हम लोग, तो पेपर्ड की जैसा लेपर्ड साउंड कर रहा है तो इसे बी मान लेंगे। और पेन को सी मानेंगे तो पेन के जैसा गेन साउंड कर रहा है तो इसे भी सी मान लेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी हमारा ऊपर के जो 2 स्टेंजास थे उनके जैसा ही राइमिंग स्कीम आया, ए बी सी सी। आगे के भी स्टेंजास में आप लोग इसी प्रकार से करके देख लीजिएगा, सेम ही आएगा राइमिंग स्कीम। जब हम लोग फर्स्ट स्टेंजा पे आएंगे और सबसे पहले जो हम लोग को पोएटिक डिवाइस दिखाई देगा यहाँ पे, ओके, तो पोएटिक डिवाइस यहाँ पे क्या हम लोग को दिखाई देगा, एसोनेंस। बिकॉज यहाँ पे आप लोग अगर देखेंगे तो पूरे स्टेंजा में ओ साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट है, जैसे यू, गो, ओके, शुड। आगे भी हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी थर्ड लाइन में शुड, टू, यू, ओके, यहाँ पे रोर, यू आर, है ना। तो यहाँ पे पूरे स्टेंजा में जो सबसे प्रोमिनेंट वॉवेल है वो ओ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहला पोएटिक डिवाइस हमारा एसोनेंस हो जाएगा। ओके, अब हम लोग अगले पोएटिक डिवाइस पे आ जाते हैं अपने, जो हमारा है इंजैपमेंट। बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट टू सेकंड लाइन जब हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, ऐसा हम लोग थर्ड से फोर्थ में जा रहे हैं तब भी देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा इंजैपमेंट। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग अगले पोएटिक डिवाइस पे आ जाते हैं हमारे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो थर्ड लाइन है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर शुड टू यू एडवांस। तो यहाँ पे यूजुअली स्ट्रक्चर क्या होता है हमारे पास, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था देयर शुड एडवांस टू यू। ओके, तो ये क्या होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला। लेकिन यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस होता है पोएट्स के पास कि वो क्या करते हैं, कुछ कुछ फेरबदल करते हैं ताकि राइमिंग स्कीम वगैरह हमारा एक जैसा आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इन्वर्जन कहा जाएगा जो पोएटिक डिवाइस है, बिकॉज यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का प्रॉपर वे में यूज नहीं किया गया है। अब हम लोग एक और पोएटिक डिवाइस है इसमें, उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सिंपली एशियन लायन के बारे में बताया गया है। ओके, तो पार्टिकुलर एनिमल के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। अगर यहाँ लायन लिख देता तब कोई पोएटिक डिवाइस नहीं होता। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, एक पार्टिकुलर एनिमल, किसी एक स्पेसिफिक रीजन में पाए जाने वाले एनिमल के बारे में बताया गया है, जैसे एशियन लायन जो कि सिर्फ एशिया में पाया जाएगा। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्यूजन। ओके, ये हमारा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा एल्यूजन। तो सेकेंड स्टेंजा में हम लोग आने के साथ ही देखेंगे सबसे पहला और सबसे प्रोमिनेंट जो यहाँ पे होगा हमारा पोएटिक डिवाइस, वो हो जाएगा यहाँ पे एलिट्रेशन। बिकॉज यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट लाइन में ही रोमिंग अराउंड, आर जैसा साउंड कर रहा है और दोनों एक लाइन में ही है, एकदम सामने सामने है। तो ये पहला पोएटिक डिवाइस हमारा हो जाएगा रोमिंग अराउंड, तो ये हो जाएगा एलिट्रेशन बिकॉज दोनों सामने सामने ही है। ओके, फिर आगे हम लोग फर्स्ट लाइन में देखेंगे जैसे सम, रोम, राउंड, तो ये सब ओ जैसा ज़्यादा साउंड कर रहा है, ओ यहाँ पे प्रोमिनेंट है, तो इसलिए हमारा पोएटिक डिवाइस एक और क्या हो जाएगा यहाँ पे एसोनेंस। ओके, और भी लाइंस में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे ओ ही प्रोमिनेंट होगा। तो यहाँ पे जब थर्ड पोएटिक डिवाइसेस में हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग फिफ्थ लाइन में देख सकते हैं मे हेल्प यू लर्न दिया हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर वे में नहीं है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के टर्म में, तो इसे यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, हमारा इन्वर्जन यूज हो जाएगा। अब हम लोग जो अगला पोएटिक डिवाइस है उसमें देख सकते हैं कि टाइगर, बंगाल टाइगर का यहाँ पे स्पेसिफिकेशन किया गया है। ओके, तो यहाँ पे स्पेसिफिकली बंगाल टाइगर को बताया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, एल्यूजन हो जाएगा हमारा पोएटिक डिवाइस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे किसी पार्टिकुलर एनिमल के बारे में बताया गया इसीलिए। तो थर्ड स्टेंजा पे आने के बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ट्रॉल, फोर्थ, ओके, यू, स्पॉट, हुज, सब जगह ओ ज़्यादा प्रोमिनेंट हम लोग को लग रहा है। डू, नो, गुड, रोर, ओके, तो यहाँ पे ओ ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसलिए यहाँ पे एसोनेंस हो जाएगा। ओके, अब अगले पोएटिक डिवाइस में आएंगे तो वो हो जाएगा हमारा इन्वर्जन, जिसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूज किया गया है अ बीस्ट यू व्यू, जबकि एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे होना चाहिए था यू, पहले होना चाहिए था, फिर उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है तो व्यू होना चाहिए था, और उसके बाद ए बीस्ट होना चाहिए था। यानी यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज क्या होना चाहिए था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो मतलब होना चाहिए था यहाँ पे यू व्यू अ बीस्ट, बट यहाँ पे एक्चुअली क्या दिया हुआ है, अ बीस्ट यू व्यू। तो यहाँ पे ये पोएटिक डिवाइस क्या कहलाता था हमारा, जो थोड़ा मोड़ा फेरबदल किया जाता था उसे हम लोग इन्वर्जन बोलते थे। अगला पोएटिक डिवाइस में हम लोग आ जाएंगे
तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जैसे हुज और विथ, तो W जैसा साउंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मतलब एक ही लाइन में है, सेम कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा एलिट्रेशन। ओके, अब जब इंड लाइन में हम लोग आएंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एल ज़्यादा साउंड कर रहा है, जैसे ही विल ओनली एल, फिर लेप 2 बार है, तो यहाँ पे एल ज़्यादा साउंड कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्सोनेंस। फिर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिप का स्पेलिंग यूजुअली क्या होता है, LEAP होता है। ओके, तो लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे LEP ही है सिर्फ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कौन सा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पोएटिक लाइसेंस, जिसमें पोएट क्या करते हैं, कुछ कुछ जो वर्ड्स होते हैं उनके लेटर्स में फेल बदल कर देते हैं। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं हम लोग, लेफ्ट था LEAPT होता है, उस पर भी LEPT कर दिया पोएट ने, तो ये हमारा पोएटिक डिवाइस हो जाएगा पोएटिक लाइसेंस। फिर यहाँ पे हम लोग इंड में देखेंगे जब, तो यहाँ पे इंड में हम लोग देखेंगे कि 2 बार रिपीट हुआ है लेप एंड लेप, तो ये हो जाएगा हमारा रिपीटेशन। पोएटिक डिवाइस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब 2 बार लेप यहाँ पे रिपीट किया तो ये हो जाएगा हमारा रिपीटेशन। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं अपने चौथे स्टेंजा पे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला जो पोएटिक डिवाइस देखेंगे वो क्या होगा हमारा, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं वेन और वॉकिंग। ओके, दोनों W जैसा साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा, बिकॉज सेम कॉन्सोनेंट वर्ड से स्टार्ट हुआ है। ओके, सेम कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हुआ है। फिर अगला हम लोग आ जाएंगे एसोनेंस पे, तो यहाँ पे देखेंगे कि मिट, क्रिएचर और देयर, सब ई साउंड ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ई वॉवेल यहाँ पे प्रोमिनेंट है। जब वॉवेल प्रोमिनेंट होता है तो वो एसोनेंस होता है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मिट, क्रिएचर और देयर में ई प्रोमिनेंट है तो एसोनेंस। फिर हम लोग देखेंगे जब फर्स्ट टू सेकंड लाइन में जा रहा है तो कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, गेस से जब कारस तक जाएंगे तो यहाँ पे भी कोई पंक्चुएशन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, किसको दर्शाएगा, कौन से पोएटिक डिवाइसेस को, तो ये हो जाएगा हमारा इंजैबमेंट। स्टेंजा में हम लोग जो सबसे पहला पोएटिक डिवाइस देखेंगे वो यहाँ पे देखेंगे एलिट्रेशन। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं नोवाइस और नॉन प्लस। ओके, नॉन प्लस का मतलब हम लोग देखा था कन्फ्यूज, तो यहाँ पे नोवाइस और नॉन प्लस दोनों एन जैसा साउंड कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एलिट्रेशन हो जाएगा। ओके, फिर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे द, दज, टेल, तो यहाँ द जैसा ज़्यादा साउंड हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्सोनेंट हो जाएगा। फिर जब हम लोग फर्स्ट लाइन से सेकंड लाइन में यहाँ ट्रांसफ़र होंगे जाएंगे और जब थर्ड से फोर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, कोई भी पंक्चुएशन नहीं, ये दोनों किसको दर्शाएंगे, इंजैबमेंट को दर्शाएंगे, तो हमारा पोएटिक डिवाइस क्या हो जाएगा, इंजैबमेंट हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अपने अगले स्टेंजा पे, जो लास्ट स्टेंजा है हमारा देख सकते हैं ही हैज़ंट, तो ये क्या दर्शाएगा हमारा, अब जो दोनों एच जैसा साउंड कर रहा है तो ये हमारा हो जाएगा एलिट्रेशन। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सिंगल और विंग। ओके, तो दोनों जी जैसा साउंड कर रहा है, जी जैसा साउंड कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्सोनेंट हो जाएगा, कॉन्सोनेंट यहाँ प्रोमिनेंट है, ये हमारा कॉन्सोनेंस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे पोएम को कवर कर लिया। जो हमारा पोएम क्या था, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जिसे लिखा था कैरोलिन वेल्स ने। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह से अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोग के बनाने के लिए मोटिवेट होते हैं हम लोग। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।